नमस्ते, बालाजी हिंदी टैरो में मैं कृष्णा दास फिर से आ गई हूँ आप लोगों की स्वागत करने। मैं फिर से लेके आई हूँ एक जनरल लव रीडिंग। जो लोग लव रिलेशनशिप में हैं या फिर शादीशुदा है लेकिन फिलहाल आपका नो कांटेक्ट या सेपरेशन चल रहा है, तो ये रीडिंग आपके लिए होगी। जनरल है और जेंडर स्पेसिफिक भी नहीं है और एनर्जी वाइज वर्षा होते रहते हैं, इसका पूरा ख्याल रखिएगा। सनशाइन मूनशाइन किसी भी साइन से अगर आप लिब्रा हो यानी तुला राशि हो तो ये रीडिंग आपके लिए होगी। इस रीडिंग को आप 31 आज से लेके 6 जनवरी 2026 तक देख सकते हो, मतलब इस साल से लेके अगले साल तक। जनरल है और जेंडर स्पेसिफिक भी नहीं है और एनर्जी वाइज वर्षा होते रहते हैं, इसका पूरा ख्याल रखिएगा। सनशाइन मूनशाइन किसी भी साइन से अगर आप लिब्रा हो यानी तुला राशि हो और आपका नो कांटेक्ट चल रहा है तो ये रीडिंग आपके लिए होगी। देख लेते हैं लिब्रा यानी तुला राशि, जिनके साथ आपका नो कांटेक्ट या सेपरेशन चल रहा है, आपके पर्सन की करंट फीलिंग्स क्या है। लिब्रा के पर्सन की करंट फीलिंग्स जिनके साथ लिब्रा का नो कांटेक्ट या फिर सेपरेशन चल रहा है। लिब्रा का नो कांटेक्ट या फिर सेपरेशन चल रहा है, आपके पर्सन की करंट फीलिंग्स। लिब्रा के पर्सन की करंट फीलिंग्स, द हैंगमैन के कार्ड जो आया है ये बॉटम ऑफ द डेक में आया है। आपके जो पर्सन है उनकी करंट फीलिंग्स चैरियट, द इम्प्रेस, पेज ऑफ पेंटिकल्स। ये बिंदास एनर्जी में है, आपको स्टॉक कर रहा है, स्टक है रिश्ते की सोच में, लेकिन खुद का बहुत अच्छी तरीके से ख्याल रख रहा है। कुछ नया करने के बारे में सोच रहा है, अपनी एनर्जीज को बैलेंस कर रहा है, खुद को ग्रूमिंग भी कर रहा है। ऑपोजिट जेंडर को अट्रैक्ट करने के लिए खुद को बहुत अच्छी तरीके से ये संभाल भी रहा है, तैयार भी कर रहा है और खुद का ख्याल भी रख रहा है। हो सकता है आपको भी और अट्रैक्ट करे क्योंकि आप लोग नो कांटेक्ट या फिर सेपरेशन के सिचुएशन में हो और ये दूर से आपको अट्रैक्ट करने के काम कर रहा है। अपनी एनर्जीज को बैलेंस करना है। मैन एंड वुमन की जो एनर्जी हम लोगों में होते हैं, हर किसी में एंग एंड यंग की जो एनर्जी होता है उसे बैलेंस कर रहा है। कुछ नया करने के बारे में सोच रहा है। ऐसा नहीं कि रिश्ते से मूव ऑन कर जाएगा ये वो, लेकिन अगर कुछ नया हो सकता है अपने लाइफ में। कुछ लोग नए पार्टनर ढूंढ रहे हैं, साल भी नया आ रहा है। कुछ लोग पुराने रिश्ते में स्टक है लेकिन नए सोच के साथ आगे बढ़ने के बारे में सोच रहा है, अपनी स्टेबिलिटी, अपनी ग्रोथ, अपनी सक्सेस और खुद का जो एक पर्सनैलिटी है उसे भी ग्रो करने के बारे में सोच रहा है आपके पर्सन। देख लेते हैं आपसे क्या उम्मीद कर रहे हैं या फिर ये पर्सन चाहते क्या है। अगर मैं कहूँ कि ये पर्सन चाहते क्या है, देख लेते हैं पर्सन चाहते क्या है। लिब्रा यानी तुला राशि, हम देख लेंगे आपके पर्सन चाहते क्या हैं। अगर आपको रीडिंग अच्छी लगे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, लाइक शेयर एंड कमेंट करना ना भूलिए। पर्सनल रीडिंग की जरूरत हो तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डिटेल्स है, देख लेते हैं। लिब्रा यानी तुला राशि, आपके पर्सन आपसे क्या चाहते हैं। लिब्रा, आप किसी कैंसेरियन, किसी एरीज के साथ भी डील कर सकते हो। वैसे तो कोई भी राशि हो सकता है, मेजर अरकाना है तो 12 के 12 राशि ही हो सकते हैं। आपके पर्सन को लगता है कि आप बहुत ज्यादा ईगो में हो, कंफ्यूजन में हो। बॉटम ऑफ द डेक में आया है हाई प्रिस्टेस का कार्ड। उनको लग रहा है कि आप भी जबरदस्ती खुद को रोक रहे हो, बहुत ज्यादा ईगो में हो, आप ईगोइस्टिक हो, आपको कंफ्यूजन है रिश्ते के बारे में,
द एम्परर, 5 ऑफ सोर्ड्स एंड 7 ऑफ कप्स के कार्ड के साथ उनको लगता है कि आप ईगो से बाहर आइए, कंफ्यूजन से बाहर आइए, अपने आप को, आप जो इतने अच्छे पोस्ट को होल्ड करने वाला कोई इंसान हो और आपके पास इतनी पावर है, आप इतनी इंटेलिजेंट हो, इतनी इंट्यूटिव हो, ये सब जानते हैं और इसकी वजह से आप जो खुद को इतना पावरफुल महसूस करते हो और बहुत ज़्यादा ईगो से भरे हो, तो आपको इस कन्फ्यूजन से बाहर आने के लिए बोला जा रहा है कि ये भी कुछ कम नहीं है। क्योंकि आप ज़बरदस्ती से अपनी माइंड को कंट्रोल कर रहे हो, बहुत ज़्यादा इंट्यूशन से काम ले रहे हो, सबसे कटे-कटे से अलग रहने की कोशिश कर रहे हो। ये आपका एक भ्रम है कि आप अकेले ही जो है खुद को सँभाल पाते हो, सँभाल रहे हो और आप अकेले ही इंटेलिजेंट हो, इंट्यूटिव हो, उनको सब पता है, ये इनको सब मालूम है कि आप क्या कर रहे हो, तो आप इस भ्रम से बाहर आइए, भ्रमित मत होइए, ईगो से बाहर आइए और प्रैक्टिकल सोच के साथ आगे बढ़िए। देख लेते हैं आपके पर्सन अगर एक्शन लेते हैं तो इनका एक्शन क्या होगा। लिब्रा यानी तुला राशि देख लेते हैं, अगर आपके पर्सन एक्शन लेते हैं तो इनका एक्शन क्या होगा। लिब्रा यानी तुला राशि देख लेते हैं, अगर आपके पर्सन एक्शन लेते हैं तो इनका एक्शन क्या होगा। बॉटम ऑफ द डेक में आया है हाई प्रेस्टिस का कार्ड, जो आपके लिए भी बॉटम ऑफ द डेक में आया था। नहले पे दहला है, आप जैसे हो वैसा ही है आपके पोर्शन। आप कितना भी खुद को रोक के रखो, कितना भी खुद से खुद को कंट्रोल करो, ये सब समझ रहे हैं, ये भी खुद को कंट्रोल ही कर रहे हैं, ये खुद को रोक रहे हैं, ये भी आपको समझने की कोशिश कर रहा है। इनके लिए भी 7 ऑफ कप्स, क्वीन ऑफ वॉन्ड्स एंड 4 ऑफ सोर्ड्स के कार्ड आए हैं। हालांकि ये दुखी हैं, परेशान हैं, आगे आने के बारे में सोच रहा है लेकिन आएंगे नहीं, क्योंकि जैसा कि मैंने शुरुआत आपको कह दिया ना कि नहले पे दहला, आप भी हाई प्रेस्टिस के एनर्जी में हो, ये भी हाई प्रेस्टिस की एनर्जी में ही रहेंगे। अगर आप बात नहीं करोगे तो ये नहीं करेगा या करेगी, अगर आप करते हो बात तो ये करेंगे, क्योंकि ये भी जिद पे आ गए हैं, ये भी आगे आके बात बिल्कुल भी नहीं करेंगे। देख लेते हैं आपके लिए क्या गाइडेंस दिया जा रहा है। लिब्रा आपके लिए क्या गाइडेंस दिया जा रहा है। लिब्रा यानी तुला राशि, हम देखेंगे आपके लिए क्या गाइडेंस दिया जा रहा है। देख लेते हैं लिब्रा आपके लिए क्या गाइडेंस दिया जा रहा है। लिब्रा, ऐसा लगता है लिब्रा आपका खुद का भी इमोशन है, आप भी उनको याद कर रहे हो, आप भी परेशान हो, लेकिन आप आगे बढ़ के, ये तो कार्ड ही बता रहा है कि ईगो की वजह से आप आगे नहीं बढ़ रहे हो,
तो यूनिवर्स का कहना है कि आप अपनी एनर्जीज को जिस तरीके से बैलेंस कर रहे हो, लेकिन इमोशन को कहाँ छुपाओगे आप उनको याद भी कर रहे हो, उनको याद करके नॉस्टैल्जिक भी हो रहे हो। तो अगर आपसे नहीं जाया जा रहा है बात करने के लिए, अगर आपका ईगो हर्ट हो रहा है, तो आप किसी ऐसे इंसान की मदद ले सकते हो जो आप दोनों का दोस्त हो, या फिर किसी ऐसे इंसान, अगर आप वर्क प्लेस में उनके साथ मिले हुए हो, तो ऐसे कोई आपका जो साथ में काम करता है, कोलीग हो सकता है आपका, कोई ऐसा दोस्त हो सकता है जो दोनों से कनेक्ट है, तो उसकी मदद आप ले सकते हो, क्योंकि इमोशन आपका भी है, आप भी खुद को रोक रहे हो, ये भी रोक रहे हैं। अगर आपको रिश्ते में आना है तो आपको किसी की मदद लेके आगे बढ़नी चाहिए। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग, एंड फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और वीडियो देखते रहिए।